दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को फ्री में और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वेलकम टू यूनिक आइडियाज फॉर यू। आज की वीडियो में मैं आपको केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 की जो एडमिशन प्रोसेस है, आप कैसे अप्लाई करोगे एडमिशन फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें जो पूरी प्रोसेस है, इसमें 2 स्टेप्स है। देर आर 2 स्टेप्स इन अप्लाइंग द फॉर्म। वो दोनों प्रोसेस के ऊपर मैं पूरी डिटेल में बात करूँगा। फर्स्ट स्टेप जो है रजिस्टरिंग ऑन द पोर्टल एंड सेकंड स्टेप इज फिलिंग एंड सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पता चलेगा कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे। तो ये सब करने के लिए जो लिंक है एप्लीकेशन पोर्टल का, वो है http://kvsonlineadmission.in। आप इस लिंक में जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और ये सब एडमिशन फॉर्म भरने के लिए मोबाइल ऐप भी एक डेवलप किया गया है और उसका लिंक आप देख सकते हो। इम्पोर्टेंट डेट्स, रजिस्ट्रेशन बिगिनस ऑन 1 मार्च एट 8 AM, ये हो चुका है। एंड रजिस्ट्रेशन क्लोजेस ऑन 19 मार्च एट 4 PM। सो ये दोनों डेट को आप याद रख लीजिए। लेट्स वॉच द होल प्रोसेस। पूरे प्रोसेस कैसा है आइए देखते हैं। तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको जो लिंक चाहिए, आपको जो एड्रेस चाहिए, वो है http://kvsonlineadmission.in। आप इसको एड्रेस बार में टाइप करके एंटर दबाइए तो आपको इसका एक पेज मिलेगा। दिस पोर्टल इज एक्सक्लूसिवली for admission to Standard 1 in Kendriya Vidyalaya all over India for the academic year 2019-20, and last date to submit online application for admission in Standard 1 is 19th March 2019 4 PM। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए और विद इन दिस शेड्यूल डेट आप अप्लाई कर लीजिए। जो न्यू यूजर्स है उनके लिए मैं बता दूं कि आपको न्यूज़ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे लिंक है, ऊपर लिंक है। बट रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, क्योंकि देखिए अभी मैं रजिस्ट्रेशन में क्लिक करता हूं तो क्या आ रहा है, बैक टू इंस्ट्रक्शन पेज। तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको पूरी इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से पढ़ना है। इंस्ट्रक्शन में क्या है, चलिए देखते हैं। इंस्ट्रक्शन में क्लिक करोगे तो आपको इंग्लिश और हिंदी 2 ऑप्शन आएगा। इंग्लिश में भी इंस्ट्रक्शन है, हिंदी में भी है। तो हिंदी में अब क्लिक करो, दिशा निर्देश आ गया, अब इसको पढ़ सकते हो। यहाँ पूरी डिटेल में हर चीज़ बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। चलिए मैं इंग्लिश में क्लिक करता हूँ और इंग्लिश में देखिए क्या लिखा है। ये हर चीज़ यहाँ लिखा है। आपको पहले तो एक वैलिड मोबाइल नंबर विद इंडियन सिम कार्ड चाहिए, एक वैलिड ईमेल एड्रेस चाहिए, क्योंकि ये सब रजिस्ट्रेशन जब करोगे ये ज़रूरी है। इनके बिना आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। डिजिटल फोटोग्राफ और स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द चाइल्ड हु इज सीकिंग एडमिशन, इट इज़ इन द JPG फाइल। चलिए रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो रजिस्टर में मैं क्लिक किया, देखिए क्या आता है। आपको नीचे जाके यहाँ क्लिक करना है, आई हैव केयरफुली गॉन थ्रू ऑल सेक्शंस, फिर प्रोसीड में क्लिक करना है। तो आपको भी रजिस्ट्रेशन पेज आ गया। फिर आप बच्चा का जो बर्थ सर्टिफिकेट उसको पास में रखिए। वहाँ जैसे लिखा है बच्चा का नाम, चाइल्ड का नाम जो है वो स्पेलिंग सही ढंग से वहाँ एंट्री कीजिए। मानिए बच्चा का नाम है सुस्मिता हरी, नो मिडिल नेम, सो मिडिल नेम में छोड़ दिया, लास्ट नेम में है हरी। आ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाइल्ड डिफरेंटली एबल्ड है या नहीं। अगर है तो यस में क्लिक कीजिए। फिर आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको डिफरेंटली एबल्ड का प्रूफ दिखाना पड़ेगा। तो ये सोच समझ के क्लिक कीजिए। अगर डिफरेंट लेवल नहीं है तो नो में क्लिक कीजिए। फिर डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए। बर्थ सर्टिफिकेट को पास में रखिए और बर्थ सर्टिफिकेट में जो भी डेट है उसको सही ढंग से यहाँ एंट्री कीजिए। डेट ऑफ बर्थ हो गया। उसके बाद लिखा है इज द चाइल्ड सीकिंग एडमिशन ए चाइल्ड
और ग्रैंड चाइल्ड ऑफ केवीएस एम्प्लॉई, इसको आप मैंडेटरी भरना है, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। अगर ये चाइल्ड वर्किंग केवीएस एम्प्लॉय का है या रिटायर्ड का है तो वहाँ आपको क्लिक करना है। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक वर्किंग ईमेल आईडी आपको यहाँ प्रोवाइड करना होगा। जो ईमेल आईडी आप खुल के देख सकते हो, क्योंकि इसमें आपके पास जो भी करस्पॉन्डेंस केवीएस के तरफ से होगा थ्रू ईमेल होगा और मोबाइल नंबर होगा, तो ये दोनों बहुत ज़रूरी है। तो आप जो ईमेल आईडी यूज़ करते हो उसी को दे दीजिए। फिर एक मोबाइल नंबर जो आपके पास है, आप जो इंटरनेट कैफ़े में अगर आप ये कर रहे हो वो कैफ़े का नंबर मत दीजिए, आप अपना नंबर दीजिए। फिर उसके नीचे कैप्चा आएगा, कैप्चा कोड एंट्री कर दीजिए। कैप्चा कोड एंट्री करने के बाद रजिस्टर बटन पे क्लिक कीजिए। बिफोर रजिस्ट्रेशन क्लिकिंग दी रजिस्ट्रेशन बटन फिर चेक कर लीजिए, क्योंकि बाद में चेंज नहीं होगा। जो भी इंफॉर्मेशन आप एंटर किए हो इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड आफ्टर सबमिटिंग, सो इसको फिर से चेक कर लीजिए नेम सही है कि नहीं, स्पेलिंग करेक्ट है कि नहीं, डिफरेंट लेबल सही ढंग से आप क्लिक किए है कि नहीं। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर लीजिए। देखिए उसके बाद क्या लिख रहा है, वन टाइम पासवर्ड हैज़ बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर। आप जो मोबाइल नंबर दिए हैं उसमें ओटीपी आ गया है, तो आप ओटीपी को यहाँ एंटर करके वेरीफाई पर दबाइए। जो ओटीपी नहीं है तो इसके लिए रिसेंट ओटीपी भी है। अभी वेरीफाई पे जब आप क्लिक करोगे आपको ऐसा एक पेज आ जाएगा। इसमें आप देखिए यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड साइन अप, इसमें बच्चा का नाम आ गया एंड योर लॉगिन कोड आ गया। ठीक है, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड इन दिस पोर्टल टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू स्टैंडर्ड वन केंद्रीय विद्यालय फॉर द एकेडमिक ईयर 2019-20। आप इसको प्रिंट करके रखिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। लेटर टाइम में ये ज़रूरी होगा, बाद में जब भी आप कुछ करस्पॉन्ड करोगे ज़रूरी होगा। क्योंकि इसको लेकर हम लॉगिन करेंगे, तो मैं लॉगिन में क्लिक किया, लॉगिन कोड भी देना पड़ेगा। लॉगिन कोड, डेट ऑफ बर्थ एंड आप जो मोबाइल नंबर दिए थे वो मोबाइल नंबर, देन कैप्चा कोड। ये देने के बाद आपको भी क्या करना है, लॉगिन करना है। हाँ, लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद देखिए ये जो पेज अभी आया इसमें 5 पार्ट्स है। ठीक है, ऑल फील्ड्स मार्क्ड विद asterisk are mandatory, please fill the information in English only, this is very important। एंड ये जो फर्स्ट पार्ट है बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन में कुछ चीज़ें ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन हम भर दिए थे, तो इसमें बस जेंडर है और वेदर अप्लाइंग इन सिंगल गर्ल। अगर आप फीमेल में क्लिक करते हो तो सिंगल गर्ल चाइल्ड है कि नहीं आपको क्लिक करना है। अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो यस में क्लिक कीजिए। अगर यस में क्लिक करोगे तो आपको फिर आएगा इज ए ट्विन, इज ए ट्विन और ट्रिपलेट, ये सब। तो इसको आप कैसे अप्लाई करें, इसके लिए एक मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अगर ट्विन है और ट्रिपलेट है तो कैसे आप लिंक करोगे। अगर ये नहीं है, एसजीसी नहीं है, तो आप नो में क्लिक कर दीजिए, तो ये सब कुछ नहीं आएगा। तो ये सोच समझ के कीजिए। उसके बाद आता है कि फैमिली इनकम ग्रुप क्या है। फैमिली इनकम ग्रुप में डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप। आपका कमाई अगर अच्छा है, अर्निंग अच्छा है, तो आप उसमें आते हो डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप, उसमें क्लिक कीजिए। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हो, ईडब्ल्यूएस और बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन में, तो आप किसी को भी क्लिक कीजिए जिसमें आप आते हो। लेकिन उसमें अगर आप क्लिक करते हो तो उसके लिए आपको डाटा देना पड़ेगा, बीपीएल सर्टिफिकेट नंबर देना पड़ेगा, बीपीएल सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू देना पड़ेगा, इशूइंग अथॉरिटी, ये सब आपको भरना होगा। अब ईडब्ल्यूएस में क्लिक करते हो तो भी करना पड़ेगा, बीपीएल में भी करना पड़ेगा। अगर आप डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप करते हो तो ये सब करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये ईडब्ल्यूएस और बीपीएल में क्लिक करते हो तो आप आरटी में कैटेगरी में आ जाते हो। अभी कैस्ट कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं। अगर आप जनरल तो जनरल में करोगे, ओबीसी है तो ओबीसी क्रीमी लेयर, ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर है। ये जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, एसटी एंड एससी है, ये तीनों कैटेगरी को अगर आप चूज करते हो किसी एक कोई तीनों से, तो ये भी आरटी कैटेगरी में आ जाते हैं। राइट टू एजुकेशन में सिलेक्शन होने की चांसेस है। फिर ब्लड ग्रुप को हम सिलेक्ट करेंगे, आपका ब्लड ग्रुप जो है। फिर हम क्या करेंगे, सेव एप्लीकेशन करेंगे। नेक्स्ट जाने से पहले सेव एप्लीकेशन करेंगे।
तो आपको इससे कुछ मैसेज आएगा, डायलॉग बॉक्स आएगा, फिर आप ओके में क्लिक कीजिए, फिर जाके नीचे जाके नेक्स्ट में क्लिक कीजिए। आपको अभी सेकंड पार्ट आ गया, पेरेंट्स डिटेल्स। इसमें 5 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट था बेसिक इन्फॉर्मेशन, अभी सेकंड पार्ट है पेरेंट्स डिटेल्स। इसमें आपको क्या करना है, जो चाइल्ड का पेरेंट्स है, मदर एंड फादर, उनका डिटेल्स बनना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड में मदर्स डिटेल्स है, तो मदर का जो टाइटल है एस्टरिक है उसको भरना है, फुल नेम, नेशनलिटी। ओके। अगर आप मदर की एड्रेस और फादर के एड्रेस सेम है, उनको सेम करना चाहते हो तो वहाँ क्लिक कीजिए। फिर कंट्री ऑफ रेजिडेंस, स्टेट ऑफ रेजिडेंस, सिटी ऑफ रेजिडेंस, ये सब फिलअप कर दीजिए। ये बहुत आसानी है, आप कर सकते हो। अगर आपका लैंडलाइन नंबर है वो देना ज़रूरी है, नहीं है तो आप मोबाइल नंबर दे दीजिए। लैंडलाइन नंबर के नीचे मोबाइल नंबर के लिए बॉक्स है। उसके बाद ईमेल एड्रेस है। आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्रोवाइड किए थे वो सेम वाला दे दीजिए। ऑक्यूपेशन मदर का, अगर वो हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ लिखिए, अगर सर्विस कहाँ की है तो आपको सर्विस लिखना पड़ेगा, अगर सर्विस लिखोगे तो ऑर्गेनाइजेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे सेम मेथड है। फादर की डिटेल्स एंटर कीजिए, नेम, नेशनलिटी, उनका ऑक्यूपेशन, ये सब राइट हैंड साइड में बनना होगा। और एड्रेस मदर का जो है, फादर का वही हम वहाँ क्लिक किए थे इसलिए एड्रेस सेम आ जाएगा। ऑक्यूपेशन, सर्विस, ऑर्गेनाइजेशन, जो डिपार्टमेंट में वो नौकरी करते हैं वो डिपार्टमेंट दे दीजिए। फिर क्या करोगे, बिफोर क्लिकिंग नेक्स्ट आप सेव द एप्लीकेशन फॉर्म कीजिए। सेव करने से पहले एक बार चेक कर लीजिए, फिर सेव एप्लीकेशन में क्लिक करोगे तो आपको इससे एक डायलॉग बॉक्स आएगा। ओके पे क्लिक कीजिए, फिर आ जाइए नेक्स्ट पे। अभी आपको थर्ड पार्ट में आप पहुंच जाओगे, चॉइस ऑफ स्कूल्स। मैं आपको ये बता दूं कि आपको 3 स्कूल में आप 3 स्कूल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आप किसी 3 स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आप तीनों स्कूल के लिए नहीं करना चाहते हो तो मिनिमम एक स्कूल के लिए आप करना है, आपको कर आप अप्लाई करना है। लेकिन मिनिमम एक स्कूल के लिए अप्लाई करना है। पहले यहाँ देखिए लिखा है जो स्टेट ऑफ द स्कूल, अगर आप जो स्टेट सिलेक्ट करोगे, स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपको वो स्टेट के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं वो स्कूल का सब लिस्ट आ जाएगा। फिर आप वो स्कूल क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको आ जाएगा स्कूल कैटेगरी, सिविल। केवी में सिविल सेक्टर होता है, डिफेंस सेक्टर होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग होता है। ओके। तो उसी के हिसाब से ये कैटेगरी भी होता है, प्रायोरिटी कैटेगरी होता है। तो यहाँ आप देख सकते हो लिखा है डू यू नीड हेल्प इन फिलिंग सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो आपका कौन सा कैटेगरी, तो आप क्या करना है, यस पे क्लिक करना है। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो, यहाँ यहाँ आप क्लिक कीजिए यस पे। जब आप यस पे क्लिक करोगे आपको सिलेक्ट एम्प्लॉयर ऑफ पेरेंट, यहाँ आ जाएगा कौन से डिपार्टमेंट में पेरेंट्स काम करते हैं, और उसी के हिसाब से यहाँ कैटेगरी ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाए। ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक इंडियन नेवी, आर्मी में सिलेक्ट किया तो ये कैटेगरी 1 हो गया। सिविल सेक्टर स्कूल्स में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो कैटेगरी 1 में आते हैं। अभी मैं एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट बॉडीज़ किया तो ये कैटेगरी 5 में आएंगे, जो बिजनेस कैटेगरी होते हैं या प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। अभी मैं क्या, ऑटोनोमस बॉडी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, स्टेट गवर्नमेंट, तो ये कैटेगरी 4 में आता है। ऑटोनोमस बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैटेगरी 2 में आएगा। तो इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको क्लैरिफिकेशन दूंगा। फिर यहाँ जो लिखा है कि सर्विस कैटेगरी जो आप किसके हिसाब से दे रहे हैं, अगर मदर के हिसाब से देंगे तो मदर क्लिक कीजिए, अगर फादर के हिसाब से देंगे तो फादर क्लिक कीजिए, नहीं तो ग्रैंडफादर। अगर आप सर्विस करते हैं मदर तो लास्ट 7 ईयर में ट्रांसफर हुआ है तो आप क्लिक करेंगे तो ऐसा एक आएगा। आप इसमें भर सकते हो, ऐड कर सकते हो डिटेल्स, कब से
कहाँ कौन से प्लेस पे कितना दिन थे। और ये जो 7 ईयर का ट्रांसफ़र है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2012। ओके, उस 2012 से ये गिना जाएगा। अगर आपको यहाँ कोई हेल्प नहीं लेना है सर्विस कैटेगरी में, तो आप नो में क्लिक कर सकते हो। और मुझे सेकंड स्कूल और थर्ड स्कूल में अप्लाई नहीं करना है। अगर आपको करना है, माने आप करना चाहते हो सेकंड स्कूल के लिए, तो आप वहाँ क्लिक कीजिए, सिलेक्ट कीजिए, फिर उस स्टेट में कौन सा स्कूल के लिए आप करना चाहते हो। जैसे ही फर्स्ट स्कूल हम किया, ऐसे ही आप कर सकते हो। फिर सेव द एप्लीकेशन एंड गो टू नेक्स्ट। नेक्स्ट पार्ट है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ आपको प्रूफ ऑफ द फोर्थ ऑफ द चाइल्ड, जो कि पीडीएफ में सेव होना चाहिए, ठीक है, उसको अपलोड कीजिए। राइट में अपलोड है, अपलोड हो गया। साइज 256 के भी होना है। फिर पासपोर्ट साइज फ़ोटो ऑफ द चाइल्ड, उसको अपलोड करना है। चूज फाइल, अपलोड, ये भी अपलोड हो गया। आप व्यू कर सकते हो राइट हैंड साइड में, देखिए व्यू है। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है आपका बच्चा का, तो आप एडमिशन के टाइम क्या देना है, प्रूफ ऑफ डाटा ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड, पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ द चाइल्ड, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, ये सब ओरिजिनल देना है। और सर्विस कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करते हो कैटेगरी 1 और 2 में, उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपका सर्विस सर्टिफिकेट, वो सब देना है। अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। फिर सेव द एप्लीकेशन, ओके, देन गो टू नेक्स्ट। नीचे जाते हैं, बटन में जो नेक्स्ट, वहाँ क्लिक करते हैं। अभी लास्ट पार्ट ऑफ दिस एप्लीकेशन फॉर्म, आप यहाँ पढ़ लीजिए हर चीज़ को केयरफुली। फिर नीचे आई हैव रेड दी एवं मेंशन टर्म्स एंड कंडीशन एंड आई एग्री विद देम, उसमें क्लिक करके सेव टू प्रीव्यू, वहाँ अगर आप क्लिक करोगे सेव टू प्रीव्यू, तो आपका जो फॉर्म सेव हो जाएगा। और आपको आप फिर प्रीव्यू देख सकते हो कि सही है गलत है। प्रीव्यू देखने के बाद ही सबमिट कीजिए। हाँ, सब सही है, आपका अपलोड भी हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड लिखा है, सब सही ढंग से हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, सबमिट द एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे, तो यहाँ फिर आएगा कि कंफर्मेशन पेज। फिर आप ये सबमिट में जब क्लिक करोगे, फिर आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल, उसमें एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ डाल दीजिए। फिर वेरीफाई ओटीपी में क्लिक कीजिए, और आपका अभी एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया। एंड आप इसको प्रिंट कर सकते हो। आप आपका एप्लीकेशन स्टेटस को चेक भी कर सकते हो, चेक एप्लीकेशन स्टेटस में जाके। इसके लिए जो एप्लीकेशन सबमिशन कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखिए, इसको प्रिंट करके रखिए। चलिए चेक एप्लीकेशन स्टेटस देखते हैं। देखिए आप, लॉगिन कोड आ गया, सेशन आ गया, स्टैंडर्ड 1 आ गया, स्टैंडर्ड अप्लाइड 1, सेशन 2019-20 लॉगिन कोड आ गया, ठीक है। अभी आप इसको प्रिंट कर लीजिए। पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस में अगर कुछ भी आपको डाउट्स होता है, आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।